स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे गढ़वा में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि दीदी कैफे चला करके खुद को आत्मा बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। अरे झारखंड के आदिवासी समुदाय की महिलाओं की बात करें तो उसकी दुनिया जंगलों, पहाड़ों और खेत खलिहानों तक सीमित रही है। कारोबार और व्यवसाय से तो इनका दूर दूर का नाता नहीं रहा है, लेकिन अब इनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी कुमार झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं पहले घर से नहीं निकलती थीं और अभी एक ऐसा समय है कि महिलाएं घर से निकलकर और अपना रोजगार चला रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। तो अभी हम आज आ चुके हैं गढ़वा के समरनालय में, जहां पे एक आज ऐसी दीदी से आपका मुलाकात हम कराने वाले हैं जो कैफ़े दीदी चला रही है। और तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। सभी भैया दीदी को जोहार। हम गढ़वा ज़िले से रहने वाली हूँ, खजरी गांव के, और ऐसे जी मेरा है लक्ष्मी आजीविका क्लस्टर मेरा कल्याणपुर CLF से हम हैं और अपने संगठन के सचिव हैं तजस में। सर ज़्यादा दिन तो नहीं हो रहा है, 8 अप्रैल से मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग मेरा हुआ था। संगठन से हम CLF तक आए, फिर अपना क्लस्टर में आए। उसके बाद सर लोग को बताएं कि वहाँ पे कैंटीन खोलने का ऑर्डर आया है, चिट्ठी आया है, से आप लोग 10 दीदी तैयार हो जाइए और उसमें जो जो दीदी करने लायक होगी उसको मतलब उसका अथी मिलेगा, काम करने का सौभाग्य होगा। सर हम लोग गांव के तो दीदी लोग हैं, ये हैं हम लोग जो CLF में आना जाना करते हैं। CLF में आना जाना जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं। मीटिंग में जाने के बाद सर लोग सारे कुछ बताते हैं, जिला के बारे में, ब्लॉक के बारे में सारा कुछ बताते हैं। उसी में से हम लोग दीदी लोग को बताएं कि दीदी नया जिला बना है समरनालय, उसमें काम करना है, कैंटीन खोलना है, से आप लोग 10 दीदी तैयार हो जाइए। उसमें चुनाव हुआ, बहुत सारी दीदी लोग आई, उसमें चुनाव किए 10 दीदी लोग को, फिर चुनाव किए, फिर हम लोग काम स्टार्ट कर दिए। CLF से कुछ पैसा हम लोग को मिला है। समय बदला है और बदलाव खुद अपनी कहानी कह रहा है। ये महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह गढ़वा की महिलाएं कैफे दीदी के जरिए स्वरोजगार से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। झारखंड के सुदूर गांवों में आजीविका दीदी कैफे कुछ समय पहले शुरू हुआ। इसके सहारे होटल व्यवसाय में उतरी आदिवासी महिलाओं ने कम समय में सफलता की नई कहानी लिख डाली है। 10 दिन का मिला है। IHM रांची में हम लोग गए थे, ब्राम्बे में, वहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हैं 10 दिन के लिए। पहले तो विरोध कर रहे थे सर कि लेडीज होके बाहर निकलेगी, कोई क्या कहेगा, अपना खेती बाड़ी में मन लगाओ, अपना घर में रहो। तो फिर आते जाते पता चला कि कुछ पैसा भी बचत करना है उसमें, फिर बचत होगा तो कुछ पैसा भी मिलेगा। जैसे बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा दुकान करेंगे, उसमें थोड़ा पैसा बचेगा। उसी जानने लगे घर वाले कि अब तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी आने लगा, जाती है कुछ पैसा भी लाती है। तब सबको मन लगा कि हाँ ये लोग भी काम करेगी तो ये लोग भी पैसा कमाएगी। हम लोग मैक्सिमम 8 से 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं सर सुबह में, और शाम 5, साढ़े 5, 6 भी बज जाता है हम लोग को, क्योंकि सारा कुछ संभाल के जाना रहता है, बर्तन तो सफाई कर करके जाना पड़ता है। हाँ हम लोग तो खाना
यहीं पे सुबह खा करके आते हैं, दोपहर का लंच यहीं पे होता है। हम लोग सारा कुछ सेम करते हैं। उसमें बनाते हैं सुबह के नाश्ता में बलसाही और लिट्टी चोखा रहता है, ज़्यादा करके फेमस है लिट्टी चोखा हमारे ज़िले का, और धुसका सब्जी, कचौड़ी सब्जी, जलेबी इत्यादि बनता है। मतलब बहुत सारा कुछ बनता है, लेकिन बदल बदल के आइटम बनता है। ये नाश्ता के बाद है। लंच में दाल चावल भुजिया पापड़ सलाद अचार ये चीज़ चटनी, इतना सारा कुछ रहता है। सर हम लोग तो बाथरूम सफाई करने के लिए, बाहर में सफाई करने के लिए स्टाफ रखे हुए हैं, जो बाथरूम सर सफाई करते हैं आकर के सप्ताह में। और जो कचरा रहता है डिब्बा उड्बा रहता है, फिर प्लास्टिक भी बोतल रहता तो होता ही होगा। एप्रॉन हम लोग पहनते हैं, बाल गिरने के लिए वो कैप लगाते हैं, और नेल पॉलिश भी नहीं करते हैं क्योंकि खाना में पड़ सकता है। शीशा का चूड़ी नहीं पहनते हैं हम लोग, कि टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसी सब हाइजीन करते हम लोग मतलब आते रहते हैं। आजीविका दीदी कैफे महिलाओं के स्वावलंबन की गाथा बयां कर रहा है। इस कैफे में होटल की तर्ज पर हर सुस्वादिष्ट भोजन और खान पान की दूसरी चीजें भी मिलती हैं। दीदी कैफे में मिलने वाले खान पान की चीजें यहाँ ग्रामीण लोगों द्वारा आसपास के लोगों के साथ ही आसपास के कार्यालयों के कर्मी से लेकर अधिकारी तक इस कैफे में मिलने वाली चाय नाश्ता और भोजन के मुरीद हैं। घर का काम उसी में निपटाते हैं सर। रात में जाते हैं, कपड़ा धोते हैं, और सारा कुछ रात में ही करके सोते हैं। सुबह जल्दी खाना पकाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना ड्यूटी पकड़ लेते हैं। सर सहयोग तो बहुत कुछ मिला है। अभी हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, हम लोग कहीं भी जाते भी नहीं थे। बच्चा लोग का सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। CLF से समूह से आते जाते कुछ पैसा कमाने लगे तो बच्चा लोग को भी पढ़ाने में संभव हो रहा है, और अपना भी मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखने पा रहे हैं, और घर परिवार में भी थोड़ा पैसा वितरण करते हैं तो सब कुछ हमारा साथ देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम यही बताना चाहेंगे सर कि हमारे तरह और दीदी लोग भी जागरूक हो और कुछ भी काम करने में सक्षम हो, और घर लोग को मतलब समझाने में संभव हो कि थोड़ा हम भी कमाएंगे तो मेरा भी घर अच्छा चलेगा। हम लोग शाम को मीटिंग करते हैं सर कि आज का बिक्री इतना है, ऑनलाइन इतना गया, कैश इतना आया। ऑनलाइन तो जाता है तो वही रह जाता है, और जो कैश आता है उसमें से भी अकाउंट में जमा करते हैं। चेक के द्वारा हम लोग सारा सामान लाते हैं। आप लोग का भुगतान कैसे होता है? भुगतान भी चेक के द्वारा ही होता है सर। चेक के द्वारा? जी अभी तो शुरुआत है, मतलब अच्छा ही है। अभी जैसे कि 8 अप्रैल से हम लोग ज्वाइन लिए हैं, तब से अच्छा ही है, चल रहा है घर द्वार। सर कभी कभी तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन अभी 5 से 6 हज़ार तक डेली का बिक्री होता है। सर हमारा सामान इसलिए अथी है कि हम लोग सर सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके अलावे हम लोग रेट भी बहुत कम लगाए हैं। जो मिलता है मार्केट में 20 रुपये की, वो चीज़ हम लोग 15 या 10 में देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ है कि हम लोग ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा ही बिक्री कर देते हैं। ये नहीं कि हम एक दिन बना दिए 4 दिन में उसको बिक्री करते रहें। यही मतलब कि बाहर में और यहाँ का अंतर है। कैफे का संचालन यहाँ की महिलाएं स्वयं ही करती हैं। कैफे में खाना बनाना, ग्राहकों को परोसना और साथ ही सारा हिसाब यहाँ की महिलाएं खुद संभालती हैं। जब से कैफे दीदी की पहचान बनी है, इसका नाम हुआ है, तब से यहाँ दूर दूर से अधिकारी और आम लोग पहुँचते हैं। यहाँ की महिलाएं भी बहुत उत्सुकता के साथ अपने कैफे आने वाले लोगों को खाना परोसती हैं। मैं कमलेश कुमार समाहरणालय में DRDB में सहायक तकनीक पदाधिकारी हूँ। और ये दीदी कैफ़े खुलने के बाद हम जो बाहर खाना खाते थे होटल में, और यहाँ जब से खुला है खाना खा रहे हैं, तो लगता है कि घर का खाना है। मसाला कम रहता है, एकदम साफ़ सुथरा खाना रहता है, खाने में अच्छा लगता है। फील नहीं होता है कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं। काफ़ी स्वादिष्ट भी रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, बढ़िया से दीदी लोग काम करती है। मेरा नाम इमामुद्दीन अंसारी है, मैं CSC सेंटर चलाता हूँ। यहाँ पे साफ़ सुथरा रहता है और उचित मूल्य पे व्यवस्था होता है भोजन, इसके वजह से मैं यहाँ आता हूँ। बाहर में आपको ये बहुत ज़्यादा तेल के छाना हुआ रहता है, बाहर में ठीक नहीं लगता है, यहाँ ठीक लगता है हमको। यहाँ पे साफ सफाई। हाँ। यहाँ का खाना देखिए, यहाँ का खाना खाने से घर का खाना का एहसास हो जाता है।
हाँ, और बाहर में खाते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है एकदम। साफ़ सफाई यहाँ बहुत ही बढ़िया है और बाहर में इस तरह का साफ़ सफाई नहीं रहता है। जब से खुला है तब से, जिस दिन खुला तो उसी दिन हम फर्स्ट डे ही आए थे। हाँ, इवनिंग में हम खाए थे, खाना ही खाए थे। हाँ, व्यवहार मतलब दीदी लोगों का नहीं बहुत अच्छा है एकदम। और हाँ, स्वाद की बात करें तो स्वाद खाना में कैसा है? स्वाद बहुत बढ़िया है बाहर के खाना से। यहाँ ज़्यादा मैंने मसालेदार भी नहीं रहता और तेलीय भी नहीं रहता उस तरह से जो कि बहुत ही बढ़िया है। दीदी कैफे चलाने वाली महिलाएं बताती हैं कि इस कैफे ने हमारे घरों का अर्थतंत्र बदल दिया है। अब 2 वक्त के भोजन की दिक्कत नहीं होती, घर में जरूरी सुख सुविधाएं भी हो गई हैं। साथ ही ये महिलाएं भी खुद की अलग पहचान बना रही हैं और अपनी पहचान से ये काफ़ी खुश भी हैं। मेरा एसएचजी का नाम पार्वती आजीविका सखी मंडल है, जिसमें मैं सचिव हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम खजूरी आजीविका महिला ग्राम संगठन, जिसमें मैं VOA हूँ और APS का भी कार्य करती हूँ। और मेरा CLF का नाम कल्याणपुर आजीविका संकुल संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। और हम लोग को ये कैंटीन में सर बहुत मतलब भाग्य से हम लोग को ये कैंटीन मिला, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें मैं सर कैश काउंट पे बैठती हूँ, मैनेजर का कार्य करती हूँ। और सर यहाँ का जो भी जैसे खर्चा हो गया, राशन वगैरह, जैसे सब्जी, जैसे पानी कहाँ से आना है, गैस लाने के लिए, ये सारा चीज़ का व्यवस्था खुद मैं करती हूँ। और दीदी लोग को सर जैसे पेमेंट हो गया सर, ये सब खुद मैं करती हूँ। और सर मैं यही काटती हूँ टोकन सर, पहले टोकन के माध्यम से ये खाना मैं सबको दिलाती हूँ। यहाँ पे बेसिकली उद्देश्य यह था कि हमारा जो CLF है उसका अलग इनकम मिले, साथ ही कुछ दीदी का रोज़गार यहाँ पे मिल सके। इसके उद्देश्य से यहाँ पे आदरणीय DC सर और DPM सर के माध्यम से दीदी कैंटीन को स्थापित किया गया था। जो भी वर्तमान में हमारे DPM विमलेश सर हैं, उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग जैसा मार्गदर्शन मिलता है उसके तहत हम लोग बेसिकली काम करते हैं कि यहाँ से तो सेल आउट होता ही होता है, मार्केट लिंकेज पे भी काम करते हैं, ताकि दीदी लोग बाहर से जो भी ऑर्डर आता है वहाँ ऑर्डर ले और वहाँ पे सप्लाई करे, वहाँ से भी इनकम कर सके। जैसे कि पहले हम लोग के यहाँ दीदी कैंटीन नहीं था तो JSLPS में जो ट्रेनिंग होता था तो बाहर के वेंडर के द्वारा खिलाया जाता था, लेकिन अभी जो आसपास में ट्रेनिंग होता है तो यहाँ के दीदी के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है, तो इनका वहाँ से भी अच्छा इनकम हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सबसे प्रयास करते हैं कि आज के अंत में जो भी खाना बचे उसको कल मॉर्निंग में वापस नहीं चलाना है। जो भी खाना हो ताज़ा बने और जो मार्केट से जो भी सामान लिया जा रहा है प्योर क्वालिटी का हो, उसमें किसी भी तरह का मिलावटी ना हो। और यहाँ पे जो भी खाना बनाया जाए उसका प्योर हाइजीनिक ध्यान रखते हुए खाना को तैयार किया जाता है। यहाँ पे इन लोग दीदी बेसिकली पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और अपने घर पे या हस्बैंड पे डिपेंड रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो दीदी कार्यरत है सेल्फ डिपेंडेंट हैं और कुछ दीदी लोग जैसे अपने बच्चे लोग का एजुकेशन पढ़ाई वगैरह के लिए कुछ अपने से बेयर कर पाती है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से गढ़वा में रह रही महिलाएं दीदी कैफे चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और साथ ही साथ जो लोग दूर से आए हैं वो भी दीदी कैफे का लुत्फ उठा पा रहे हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लेके चलते हैं मांडर में रह रही बेबी देवी जी के पास, जो कि चाय दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। राजधानी रांची के मांडर की रहने वाली बेबी देवी की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक महिला अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ सकती हैं। नमस्कार, झारखंड विकास कर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से रूबरू कराते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं रांची जिला के मांडर प्रखंड में, जहां हमारे साथ हैं बेबी देवी, जो चाय का दुकान चलाकर अपने जीविकोपार्जन कैसे कर रही हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, उनकी आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन आया हुआ है। आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैं यहाँ से लोन लिए, जुड़े पहले, उसके बाद लोन लिए, लोन ले करके अपना बहुत हम थोड़ा ये थे गरीब टाइप का, फिर उसमें जुड़े, फिर आगे दुकान खोले। पहले 10,000 लिए, उसके बाद फिर 10,000 से फिर उससे बढ़ाएं। पहले चना उना बेच रहे थे, उसके बाद चना से फिर ये चाय का दुकान किए, चाय का दुकान फिर आगे बढ़ते गए, फिर 25,000 लिए, उसके बाद फिर 50,000 लिए, उसके बाद बढ़ते जा रहे हैं। हम तो बहुत पहले 2011 में ही जुड़े थे। 2011 में? हाँ,
महिला समूह का अथी दीदी सब बताए लियो मैडम से शुरू जुड़े थे, उसके बाद ये दीदी सब फिर बाद में अथी से इन लोग से जुड़े फिर यहाँ मेरा हो गया 2000 वही जुड़े थे 2011-12 से दुकान कर रहे हैं। उस समय से चाय दुकान चला? नहीं, उस समय चना दुकान था, चना, हाँ चना दुकान था। उसके बाद चना दुकान से फिर चाय दुकान किए। पहले थोड़ा गरीबी थे, इसमें जुड़े तो बच्चा सबको पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़े। अभी अब इतना हो गया है कि अभी लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं लगता है। महिला अथी दीदी सब बताए थे, ब्लॉक गए थे तो ब्लॉक में पता चला था, घर बगले में है, ब्लॉक का बगल में। हाँ बहुत अच्छा, हम यहाँ कुछ भी दुकान किए, बहुत चला मेरा। फिर दीदी से जुड़े, फिर अथी में उसके बाद में फिर वहाँ से लिए 25,000। उसके बाद चाय दुकान किए, 25,000 लिए, दूसरा में 25,000। बहुत बच्चा सबके पढ़ा भी, एक ठो लड़का के मेरा नौकरी लगने वाला है। जी सर, यही दुकान से बच्चा सबको पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ रहे हैं। बेटी भी है? नहीं सर, 3 गो लड़का है। जी सर, मतलब बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। हाँ सब। बेबी देवी आज चाय दुकान चलाकर अपनी जीविका चला रही हैं। चाय दुकान के साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन भी कर रही हैं। बताते हैं कि जुड़ो सबको, हम जैसे अब आगे बढ़े हैं वैसे सबको आगे बढ़िए और जुड़िए सब। और बताते हैं महिला सबको कि हम ऐसे थे, ऐसे हुए, बहुत गरीबी से हम झेले हैं, उसके बाद आगे बढ़े। सखी मंडली में जुड़ के महिला समूह वो गाड़ी चलाते थे। पहले जो था और अभी में बहुत अंतर हो गया। अभी किसी से 2 पैसा मांगना नहीं पड़ता है, अपना हाथ में रहता है। बाल बच्चा भी अपना अच्छा से पढ़ लिख रहा है और आगे बढ़ेंगे। सोच रहे हैं ये दुकान भी मेरा ही है तो और इसको बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वही सब सीजन वाला सामान सब रखेंगे। दुकान में क्या क्या रखते हैं? चाय कितने है। बजे से कितने बजे तक दुकान आपका खुलता है? क्या क्या सामान रखते हैं? मेरा सुबह 6 बजे से खुलता है और शाम को 10 बजे बंद करते हैं। बहुत भीड़ रहता है काफ़ी, एक दिन में मतलब 8-10 हज़ार का। अच्छा, तो क्या क्या सामान रखते हैं आपने? 30-40 लीटर दूध का बेच लेते हैं। जी हो जाता है 1,000-1,200 रुपये बच जाता है। और खाने वाला सामान सब रखेंगे कुछ कुछ, जैसे बिस्किट, अच्छा काजू किशमिश। अभी तो सोच रहे हैं कि काजू किशमिश का ये ले करके और मतलब और महिला सबको 30-35 गो जोड़ करके और आगे बढ़ाएंगे। घर बैठे अपना काम कीजिए, जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो अपना घर में काजू किशमिश। अभी तो बहुत प्रशिक्षण होने वाला है, दीदी बताए थे हम लोग को। अब वैसा तो जेंट्स लोग नहीं रोकते हैं, मतलब जान गए हैं कि लेडीज लोग को अभी बहुत काम आया है। हाँ मैट्रिक पास। नहीं, अभी जो यहाँ था वो मेरा छोटा लड़का है, वो कॉलेज कर आया, उसके बाद दुकान में है तो हम घर में जाके अभी काम उम कर रहे हैं। अपने छोटे से व्यवसाय से अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही बेबी देवी उनके लिए एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। सभी को जोहार, नमस्कार। मैं अंकिता कुमारी, BPO JSLPS। आज हम यहाँ पे हमारी एक सशक्त जो महिला समूह की जुड़ी हुई महिला है बेबी देवी, उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। तो ये जो बेबी देवी नाम की जो हमारी महिला है वो हमारे JSLPS से बने हुए महिला समूह में 2017 से जुड़ी हुई है। वैसे तो ये 2011 से अन्य समूह में जुड़ी हुई थी, लेकिन जो हमारे NRLM फोल्ड में जो है ये 2017 से आई और ये जब से NRLM फोल्ड में आई है महिला समूह से जुड़ के ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और आज ये इस मांडर प्रखंड में और मांडर क्लस्टर में एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती हैं। इनका जो है JSLPS से जुड़ने के बाद इन्होंने 10,000 का लोन लेकर एक छोटा सा अपना जो है छोटा स्नैक्स का स्टॉल किया था, जिससे और ये उसी में आज चाय बिस्किट वगैरह जो है उसका स्टॉल चलाती हैं और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये अपना स्टॉल चलाती है। इनमें इनका जो है पूरा परिवार सहयोग करता है और इनकी जो इनकम है, चूँकि ये महिला 10वीं ही पास हैं, लेकिन ये चूँकि जागरूक है, मेहनती हैं, तो इनका जो इनकम है आज महीने का 30,000 रुपया जो वो कहीं नहीं जाता, वो 30,000 रुपये महीने का कमाती हैं और साथ में अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर रही हैं और एक जागरूक महिला के रूप में जानी जा रही हैं।
मैं सभी महिलाओं से, जितने भी हमारे जो दर्शक होंगे, जितने भी महिलाएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये महिला जो है बेबी देवी एक महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी आज घर बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, या आप 7वीं पास हैं या 10वीं पास हैं, तो आप महिला समूह से जुड़े। और इनमें हमारे महिला समूह JSLPS में बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो है रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, लोन भी दिए जा रहे हैं। आप अपना घर से ही छोटा या दुकान में ही छोटा व्यवसाय करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। ये जो है वो बहुत ही मेहनती है। ये सुबह 6 बजे से ही जब लोगों को चाय की ज़रूरत होती है, ये अपना सारा काम निपटा करके दुकान खोल लेती है। और इनका जो व्यवहार है, इनके परिवार का जो व्यवहार है, उसकी वजह से भी लोग यहाँ पर चले आते हैं और इनकी अच्छी इनकम है यहाँ पे। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से महिलाएं भी हर क्षेत्र में आज के समय में बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और खुद को आत्मनिर्भर बना रही, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। क्योंकि आज के समय में हर किसी को रोजगार से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार चाहती है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर कोई रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े, खुद को रोजगार से जोड़े। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की जानकारी लेनी है तो हमारे ये कार्यक्रम देखते रहिए। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।